आपको बता दें, झारखंड में बीजेपी के विधायक दल की बैठक है। इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर कल जब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें किस तरह से जो सत्ता पक्ष को घेरा जाए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं ये हम कि झारखंड में बीजेपी की विधायक दल की बैठक है। शाम 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, बीजेपी के विधायक दल की बैठक है आज शाम 7 बजे। ऐसे में क्या रणनीति बनाई जाएगी इस विधायक दल की बैठक में? देखिए, एक जो औपचारिक बैठक भी होती है, जो भी सत्र आहूत होते हैं, ऐसे में सत्र से पहले तमाम विधायक एकजुट होते हैं, एक जगह बैठते हैं और विधायक दल के नेता की अध्यक्षता में यह बैठक होती है और फिर आगे की रणनीति बनती है कि उस सत्र में जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए जो है रणनीति बनाती है और जो विपक्ष होती है वो सरकार को घेरने के लिए सवालों पर जो है रणनीति बनाती है। तो ऐसे में आज की बैठक जो है वो विपक्ष की है, बीजेपी की है। शाम 7 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मानसून सत्र को लेकर के बैठक जो है बुलाई गई है और इसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहेंगे और जो संगठन महामंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे और जो वर्तमान राजनीतिक हालात है, जो वादे हैं सरकार के, जो 5 साल अब लगभग हेमंत सरकार के कार्यकाल के पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था को लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और जो खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय बीजेपी ने इस सत्र से पहले उठाया है, उन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और आने वाले सत्र में जो एक तरह से कहें कल से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर सदन के बाहर और सदन के भीतर सरकार को किस तरह से घेरने की रणनीति बनाएगी, ये देखने की वाली बात है। अच्छा, शिल्पी नेहा तिर्की के विषय पर भी आज चर्चा हो सकती है, जिस तरह से उन्होंने बिहारियों को लेकर बात की है। शिल्पी नेहा तिर्की ने बयान दिया था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल उठा रही, उसी मामले में हस्तक्षेप करते हुए जो कांग्रेस की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने उदाहरण के तौर पर ये दिया कि बिहार के लोग रामगढ़ में आकर के मुखिया बन जाते हैं, क्या इससे डेमोग्राफी नहीं खराब होता या बदलता है। तो अब जब बीजेपी के ही इस मामले में शिल्पी नेहा तिर्की का एंट्री हुई है तो जरूर इस मामले को सदन के भीतर सदन के बाहर बीजेपी के विधायक जो है वो उठा सकते हैं। हालांकि इसके हम जो है पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये जरूर है जब मीडिया में चीजें सामने आ गई है और वो स्पष्ट तौर पे बयान दी है तो जरूर इस विषय को बीजेपी जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर उठाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो झारखंड से लेकर अब झारखंड की जो गूंज है, ये शिल्पी नेहा तिर्की की जो बयान है वो बिहार तक पहुंच गई है और बिहार में से अब रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। बीजेपी के लोग अब कह रहे हैं हम बिहारी जहां भी जाते हैं वहां पर हम काम करते हैं और बिहारियों को हल्के में ना आका जाए। बीजेपी का इस तरह का बयान भी सामने आ रहा है। देखिए, जरूर है कि बिहारी जो है वो देश के हर कोने में है और अपने एक राज्य से दूसरे राज्य जो है वो काम के लिए जाते हैं। ऐसे में ये कहीं से गलत नहीं है। अलग राज्य के भी अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 11 लाख लोग जो हैं वो प्रवासी हैं, यानी कि दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। और ये आंकड़े तब आए सामने जब कोविड का समय हुआ और सरकार जब वहां से फंसे हुए लोगों को वापस राहत देने के लिए झारखंड ला रही थी, तब जाकर के ये स्पष्ट तौर पर आंकड़े सामने आए कि 11 लाख लोग जो हैं वो झारखंड के बाहर में या तो मजदूरी करने या फिर और किसी काम से रह रहे हैं। तो ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर के काम काज करना या फिर चुनाव लड़ना ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार के तहत लोगों को इतनी छूट है कि भारत के किसी भी राज्य में जाकर के वो चुनाव लड़ सकते हैं, वहां के स्थानीय नागरिक बन सकते हैं। तो ऐसे में जो चीजें सामने आई है अब इस पर जरूर विवाद शुरू हुआ है। अब किस सोच के तहत शिल्पी नेहा तिर्की ने यह उदाहरण दिया है ये तो जब उनसे फिर बातचीत होगी तब स्पष्ट तौर पर सामने आएगी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जो बिहार मूल से आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी अगर आप देखें तो कई नेता ऐसे हैं जो बिहार के हैं,
चाहे वो वार्ड पार्षद के तौर पर भी चुने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से कहें तो ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी दलों में कई नेता हैं जो बिहार मूल के हैं। तो ऐसे में ये कहीं से गलत नहीं है कि आप बिहार के अगर हैं तो झारखंड में चुनाव नहीं लड़ सकते, और बांग्लादेशी से तुलना करना बिहारियों का ये कहीं से जायज नहीं। कहीं से जायज नहीं। लेकिन एक मुद्दा जो है बीजेपी उठा रही है नौकरी को लेकर, नौकरी में जो बाहरियों को नौकरी जो दी जा रही है इसको लेकर मुद्दा बीजेपी उठा रही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी ये मुद्दा उठाएगी तो सत्ता पक्ष तो ये कहेगा तो अगर हमने ये बोल दिया तो क्या गलत कह दिया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।